मैया बाबा है और दूसरी ओर से आ रहा है वत्सासुर और बीच में है मेरे सब सखा। इनके होते हुए वत्सासुर का सामना कैसे करूंगा मैं? इससे पहले कि और विलम्ब हो जाए, इसे रोकना होगा मुझे। ओम नमः शिवाय। मैं आपके नाम का जाप करता हूं और आप मेरे नाम का। कैसे ना करूं सखा, आपके नाम में शक्ति इतनी है और अब इस शक्ति का अनुभव होगा वत्सासुर को। ये कैसी ध्वनि है? ये कर क्या रहे हो? कान्हा जी क्या कर रहे हो तुम? महादेव की मुद्रा बनाने का प्रयास करो दाऊ। देखो दाऊ, जैसे उनके कंठ पे बांसुरी की नाग है, ऐसे ही मेरे कंठ पे मेरो वासुकी, मेरा पटका सब बुरी शक्तियों से हमारी गैयाओं की रक्षा करेगा ये। आपकी लीला में भी कौतुक है सखा। धन्य है आप। जब तक वत्सासुर इन लताओं में उलझा हुआ है, मुझे मैया और बाबा को घर भेजने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा।
भला पटके से जिगैयाओं की रक्षा कैसे करेगो? अरे चना कहाँ गया जो इसमें रखा था? बंसी क्या कर रहा है? अपनी धुन में है। जी क्या ध्यान रखिएगा कान्हा का। तुम कहना क्या चाहती हो यशोदा? यही कि हम क्यों ना कान्हा के पीछे पीछे प्रतिदिन यहाँ आ जाया करें। हाँ? विचार तो अच्छा है। जब भी कान्हा निकला करेगा उसके पीछे पीछे आ जाया करेंगे। कहाँ गए हो कान्हा? हाँ जी, अभी तो चाहिए था। सुनो 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 गोपालक बंटी सुनो। आप क्या करने लगो? मैं वापस घर जा रही हूँ। क्या हुआ कान्हा? छोटी माँ की स्मृति आ रही है। वो और से देंगी तभी तो आएगी ना। ले जाओ, संभालो इसे। कान्हा क्या हुआ? अच्छे से तो संभाल रहे हो, तुम भी संभालो ये सब। अच्छे से संभाल रहा होता दाऊ तो मेरी मैया बाबा मुझ पे दृष्टि रखने यहाँ ना आते। जब इन दोनों को मुझ पे विश्वास ना है तो किसी और को कैसे होगा? मुझे तो लगता है आप दोनों चाहते ही ना हो तो अपने आप में गजू कर पाऊं, गजू बन पाऊं। बाबा जितना बड़ा भी हो जाऊंगा मैं तो मैया का लाडला कह के चिढ़ाएंगे मुझे। मेरी कोई पहचान ही ना बन पाएगी। केवल यशोमती मैया का नंदाला बन के ला जाऊंगा मैं। उसके प्रथम गौचारण के अशुभ अवसर पर गोवंश के हाथों मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। जो पुत्र नहीं कर पाई, तृणावर्त नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा। अपनी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दूंगा मैं। कान्हा ठीक कह रहे हो यशोदा, तुमसे भूल हो गई कि हम इसे अपने कार्य अपने आप से ना करने दे रहे, अपने दायित्व का भार ना उठाने दे रहे इसे। तो फिर सब कुछ अपने आप संभालने दो बाबा। करके देखूंगा तभी तो सीखूंगा। भूल करूंगा, त्रुटियां भी होंगी, पर तभी तो जैसा आज हूँ उससे उत्तम बन पाऊंगा। अब आप दोनों ही निर्णय कर लो। मैं यहाँ रहूं और सब संभालूं और सीखूं, या मैया आपका आंचल पकड़ के उसमें छिप जाऊं, या बाबा आपकी अंगुली पकड़ के जीवन भर चलता रहूं। आपका मौन बतारू है। अपना निर्णय ना बदलोगे आप दोनों तो ठीक है, मैं ही घर लौट जाता हूँ। ठहर जा कान्हा, हम घर लौट जाएंगे, पर तू अपना ध्यान रखियो। हाँ, भोजन समय पे कर लियो। और तू जानतो है ना, तू ना खाएगो तो मैं भी ना खा पाऊंगी।
और अब हम तुझे तंग ना करेंगे कान्हा, तुझ पर विश्वास करेंगे। तो इन्हें भी साथ ले जाओ अब। ना, बंसी कहीं ना जा रहे है। कोई तो बताने के लिए होना चाहिए ना कि तू भोजन समय से कर रहा है कि ना, अपना दायित्व सही से निभा रहा है कि ना। ठीक है। मैया, ऐसे दुखी हो के आधे अधूरे मन से मत जाओ मैया, अपने लल्ला को आशीर्वाद देके जाओ ना। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है लल्ला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। क्षमा करना मैया बाबा, आप यहाँ रहते तो बहुत अच्छा लगता मुझे, पर ये संभव नहीं है। ये उस दुष्ट असुर का सामना करना है मुझे। अभी तो किसी व्यक्ति को देखा था मैंने, तो फिर जे सांड। क्या हुआ, रुक क्यों गई? वहाँ क्या कछु भी तो ना है यशोदा, चलो। कुछ समय तक और प्रतीक्षा करनी होगी वत्सासुर। सुनिए आपने क्या? वो विचित्र सी दहाड़। यशोदा, वन है, यहाँ विचित्र ध्वनियां सुनाई देंगी ना। और मैंने जो सुनी वो खूब विचित्र दहाड़ ना थी, वो तो किसी गाय या बछड़े के रंभाने की पुकार थी। आपको क्या लगता है मैं गाय के रंभाने में और दहाड़ में अंतर ना समझती? बहुत विचित्र सी ध्वनि थी जी, कछु असामान्य था, बहुत भयानक था। भयानक? ऐसा क्या देख लियो यशोदा तुमने? कोई विचित्र सा मानव था। हाँ, और उसका मुख भी बहुत भयानक, एकदम राक्षस के जैसा। आपने मुख देखो क्या? ना, बातें बना रहा हूँ उज्जवल की तरह, तुम्हारी तरह। मैं बातें ना बना रही, मैं सच्ची कह रही हूँ जी। तब तो हमें शीघ्र ही कान्हा के पास लौट चलना चाहिए। हाँ जी। ना, लल्ला तो स्वांग कर तो ही है, लल्ला की मैया भी कम ना है। उसने कैसे बड़ी बड़ी बातें करके, भावुक होने का नाटक करके हमें वापस भेज दी, और अब तुम ये नाटक करके उसके पास वापस लौटना चाहती हो। तुम्हें जाना है तो जाओ यशोदा, और जो सिद्ध कर दो कि तुम उस पर विश्वास ना करती। पर मैं ना चाहूं, मैं उस पर विश्वास करूंगा,
क्योंकि मैंने वचन दिया। मैं घर जा रहा हूं। रुको तो, मैं सच्ची कह रही हूँ। सुनो, बस बस गोपालक मंडली, बहुत श्रम कर लियो तुम सबने। चलो भोजन करें। आपने मेरी बात ना मानने की सौगंध खाई है क्या? मैं सच्ची बोल रही हूँ जी। इनके साथ माथा फोड़ के ना कछु लाभ ही ना है। एक मैया की चिंता अन्य मैयाएं ही समझ सकती हैं। कान्हा, मैं जाऊँ तो नहीं, मैं सका तो हूँ। एक नहीं वाला मेरे हाथ से भी खा ले खाना। चखाओं का झूठा खाने में भी अलग ही आनंद है। ये कृष्ण कन्हैया यशोदा नंदन अद्भुत खेल रचाते हैं, बड़े चाव से जूठन खाते, अपने सखाओं को रिझाते हैं। मेरे सखा सच में अद्भुत है। किसी सामान्य बालक की तरह अपने प्रियजनों का झूठा खा रहे हैं। और ये ग्वाल बाल भी कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें अपने प्रभु का झूठा खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लगता है उस विष्णु अवतार को मेरे आने की सूचना मिल गई और वो मुझ पर दृष्टि रख रहा है। बार बार मेरे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। पर मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी दृष्टि से बचकर उस तक कैसे पहुंचना है। बंसी काका, लियो काका, मैया के पास ले जाओ इसे। ले जाऊं? पर क्यों कान्हा? इतनी शीघ्र भूल गए? मैया ने क्या कही थी भोजन के बारे में? भोजन समय पे कर लियो। और तू जानता है ना, तू ना खाएगा तो मैं भी ना खा पाऊंगी। समझ गए हो कान्हा? पर मेरी खाने की सूचना पाए बिना मैया भोजन ना करेंगी और जल भी ना पिएंगी। और आप यहाँ बच्चों के पंख गिर रहे हो। उन्होंने भी तो कही थी ना, आप उनको मेरी भोजन करने की सूचना दो।
करके भोजन करो है। मुझे तो तीव्र नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। सो जाओ विष्णु अवतार, शीघ्र ही तुम्हें ऐसी नींद में सुला दूंगा मैं कि फिर कभी उठ नहीं पाओगे। पर उससे पहले इस बालक को अपने मार्ग से हटाना होगा मुझे। सब सो गए और तो और कान्हा भी सो गया। बड़ा दाऊ होने की यही हानि है। मैं नहीं सो सकता। मुझे तो रखवाली करनी ही पड़ेगी। दाऊ तो पैरे पर है। यदि ये नहीं सोए तो वत्सासुर का वध कैसे करूंगा मैं? दाऊ, अब पहरा देने की मेरी बारी है। आप जाओ और विश्राम करो। कोई बात नहीं कान्हा, तुम छोटे हो। मुझसे अधिक तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। वही तो मैं छोटा हूँ। अपने होते हुए आपको श्रम थोड़ी ना करने दूंगा। मेरी हद समझ के मान लो। जाओ विश्राम कर लो। अब आओ वत्सासुर, तुम मुझसे युद्ध के लिए आतुर हो ना, तो मैं भी तत्पर हूँ। चाहे जितनी दृष्टि रख लो विष्णु अवतार, मैंने कहा था ना, इस रूप में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। आओ बस थोड़े और निकट आ जाओ, फिर एक ही प्रहार से तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। ये क्या भूरी, तुम तो कछु खा ही ना रही। अच्छे से खाओ। अरे गुमक्कड़, बस घूम मती, कछु खा भी ले, नहीं तो कल से लाऊंगी ही ना चराने के लिए। लटखड़ा मुंह क्यों छुपा रहा है? कछु अनुचित करो है या करने वालों है तो बता दे, क्षमा कर दूंगा। बहुत दयालु हूँ मैं, बहुत क्षमा कर दूंगा। तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या होगा, इतने विचलित क्यों हो? शांत हो जाओ। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुमने भोर से कुछ भी नहीं खाया है। का श्रम बहुत किया है। इतनी दूर मथुरा से यहाँ तक आया हो। बेलताओं से स्वयं को मुक्त कराया हुआ है। खड्डे से अपने आप को बाहर निकाला है। श्रम तो किया है तुमने, है ना वत्सासुर? इसने पहचान लिया मुझे। अब जब आई गए हो तो वृंदावन की घास चर रहो। ऐसी मीठी घास तुम्हें मथुरा में भी ना मिली होगी। मामा कंस का राज्य है। महाराज कंस सही थे, केवल मैं ही हूँ जो इसके इतना निकट आ पाया हूँ। अब मुझे इस अवसर का लाभ उठाना होगा। इतने भी क्या शीघ्रता है वत्सासुर? ये जाल है इसका, छल है, पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा।
मैंने आप सबको एक बहुत आवश्यक सूचना देने के लिए बुलाओ है यहाँ। आज मैं कान्हा के पीछे पीछे वन गई थी। वहां मैंने कछु ऐसा देखो है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। मैंने एक बहुत विचित्र मानव देखो वहां, जो मानव जैसा भी ना था। जो भी था ना, साधारण जीव तो ना था। पर जसोदा, ऐसो कैसे संभव हो सकता है? क्या बुद्धि लगाई है यशोदा ने। मेरे सामने एक ना चली तो अब गोपियों को अपनी योजना में सम्मिलित कर रही है। आप तो मेरा विश्वास करो मौसी, मैं सच्ची कह रही हूं। उसका तो सर भी विचित्र था। मैं असुर ना हूँ रानी भाभी, मैं तो बंसी हूँ। बंसी, तू यहाँ क्या कर रहा है? रानी भाभी, कान्हा ने ये पोटली और मटकी देके भेजो है ताकि आपको पता चल जाए कि उन लोगों ने भोजन कर लिया है और वो सब सुरक्षित भी है। तू उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ आ गए है और ये भी कह रहे हो कि वो सुरक्षित है। इतनी भी क्या शीघ्रता है वत्सासुर? ये जाल है, इसका छल है, पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा। कब तक बच पाएगा तू? और स्वयं बच भी गया तो इन बालकों के प्राणों की रक्षा कैसे करेगा? यदि तू अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा तो इन सबको अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा मैं। उलझन में क्यों प्रमिला? रामीला, पर मैं तो वत्सासुर हूँ। अब हो, पर वत्स से पहले तो प्रमिला थे। माँ भली असुर। तो फिर मैं वत्सासुर कैसे बना प्रभु? एक बार तुम माँ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए थे। यक्षों, गंधर्वों और देवताओं तक को पराजित करके जिसने अपने अधीन कर लिया, वो मुरुपुत्र प्रमिलासुर आपके द्वार पर खड़ा है। महर्षि वशिष्ठ स्वागत नहीं करेंगे। द्वार पर खड़ा व्यक्ति देवता या असुर नहीं होता है प्रमिला, वो तो बस एक अतिथि होता है और अतिथियों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। आओ। पर वो नहीं जानते थे। अभिमान तुम्हारे विवेक को निकल चुका था। आपने हमारा स्वागत तो कर लिया महर्षि, परंतु यहाँ तो हमारे बैठने के लिए उचित स्थान तक नहीं है। हे माता नंदिनी, असुर राज के लिए आसन की व्यवस्था कीजिए। विराजिए असुर राज।
अब जब आपने मुझे बैठने के लिए कहा ही है तो भोजन की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अतिथि तो ईश्वर स्वरूप होते हैं प्रमिला, और उनकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। हे माता नंदिनी, मेरी विनती स्वीकार करें। आरंभ करो प्रमिला। ये तो बहुत ही चमत्कारी गाय है, किसी भी मूल्य पर इसे प्राप्त करना ही होगा मुझे। फिर तुमने ऋषि वशिष्ठ से नंदिनी को पाने की योजना बनाई और कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण का रूप लेकर उनके आश्रम पहुंच गए। कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आया हूँ। रिक्त हाथ वापस लौटना तो संभव ही नहीं है। ईश्वर की कृपा से आपके मन में जो है वो सब मिलेगा। अपनी इच्छा प्रकट कीजिए ब्राह्मण देव। तो महर्षि, ये गाय मुझे दान में दे दीजिए। गाय मुझे दान में दे दीजिए। किस सोच विचार में पड़ गए महर्षि? क्या आप ब्राह्मण की इच्छा पूरी किए बिना ही उसे आश्रम से लौटा देंगे? किंतु इस ढोंगी के कुचक्र में मत फंसिए महर्षि। ये ब्राह्मण नहीं, असुर प्रमीला है जो छल में मुझे आपसे छीनने आया है। छल? मेरे साथ छल करता है दुष्ट? तुझे इस कपट का दंड अवश्य मिलेगा। माता नंदिनी, इसके कुकर्म का फल दीजिए। तूने एक दिव्य गाय को पाने के लोभ में अपना वेश बदला था। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा वेश सदा सदा के लिए बदल जाएगा। इसी क्षण से गाय का बछड़ा अर्थात वत्स बन जाएगा तू वत्सासुर, बन जाएगा तू वत्सासुर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा स्वरूप? हाँ। मुझे क्षमा करें मां नंदिनी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। महर्षि, मेरी रक्षा करें। महानंदिनी, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल हो जाने के बाद उसे सुधारने का एक अवसर तो सभी को मिलना चाहिए माँ। इसे क्षमा कर दीजिए माँ, इसे अपनी भूल का पश्चाताप है। आपसे अधिक और कौन जानता है महर्षि, दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। पर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हें वत्सासुर के रूप में केवल द्वापर युग तक रहना होगा। उसके बाद स्वयं प्रभु श्री विष्णु के अवतार तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। मुझ जैसे मूर्ख अभिमानी दुष्ट को भी आपने मुक्ति प्रदान की प्रभु। जब भी किसी को अपनी भूल का आभास होता है, वो उसी क्षण क्षमा पाने की योग्य बन जाता है। और जिसने वर्षों तक पश्चाताप भी किया हो, उसके लिए तो मुक्ति का मार्ग भी सहज खुल जाता है। यशोदा, यशोदा, कुम्हार के यहाँ से दीपक ले आए हूँ। हर बार की भांति इस बार भी पूरा गांव दीपों से जगमगा उठे हो। वृंदावन में जे हमारी पहली दीपावली है और जे हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। रानी भाभी, तोरण के रूप में जे टांग दो दौर पे। हाँ, टांग दे। अरे ठहरो, बंसी, जे तोरण थोड़ी ना है। तोरण तो आम के पत्तों और गेंदे के फूल का बनता है।
किसने कही तुझे ऐसे टांगने के लिए? तोरण क्यों टांगते हैं पता है? हे नारायण, तोरण इसलिए टांगते हैं ताकि बुराई और नकारात्मकता को हम द्वार के बाहर ही रोक दें और भीतर उन शक्तियों को आमंत्रित करें जो ऊर्जा, उत्साह और दिव्यता से भरी हो, जैसे मैया लक्ष्मी। रानी भाभी, ये बात समझ में ना आई कि तोरण में केवल आम के पत्तों और गेंदे के फूलों को ही क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए बंसी, क्योंकि आम के पत्ते घर के भीतर की दूषित वायु को खींचकर बाहर निकाल देते हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को उसका हरा रंग घर के भीतर प्रवेश ना करने देते और आंखों को शांति और सुखद अनुभव कराता है, वो बात अलग। इसी प्रकार से गेंदे के फूल भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर प्रवेश ना करने देते और उनकी गंध से कीड़े मकोड़े भी घर से दूर ही रहते हैं। समझ में आई बात? जी समझ गए हो। हाँ तो समझ गए हो तो जा ना, शीघ्र आम के पत्ते लेके आ जा। जी। यशोदा, अपने कान्हा के गौचारण से लौटने की प्रतीक्षा में तुम जितनी व्याकुल हो ना, उतना व्याकुल तो अयोध्यावासी भी ना थे भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर। हर मैया के लिए उसका लल्ला श्री राम ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने श्री राम, मेरा अर्थ है कि तुम्हारे लल्ला की प्रतीक्षा ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े रहकर इस द्वार पर करने वाली हो क्या? भोजन की स्मृति सता रही है आपको? अपने लल्ला की कोई चिंता ना है। सारे बालक वन में अकेले हैं, अब तो बंसी भी यहाँ आ गए हैं। नारायण ही रक्षा करे उन सबकी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इतने घने वन में कहीं कोई पशु या कोई राक्षस आ गो तो? अभी तो कह रही थी कि तुम्हारा लल्ला श्री राम है। श्री राम तो 14 बरस का वनवास काटकर सुरक्षित अपने घर लौट आए थे। तुम्हारा लल्ला तो सवेरे गया है गौचरण को, गोधूली के पहले वापस आ जाएगा। चिंता मती करो यशोदा, अकेले रहकर सब संभालेगो तभी तो हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाएगो। कान्हा, अब की बार तो पूरा फंस गया। अब इस स्थिति को कैसे संभालूं? जी कैसे हो? जी वच तो हमारो ना है। जी वच तो है ही ना। जी तो एक बहुत भयानक राक्षस लग रहा है। राक्षस? सच्ची बता कान्हा, जे तूने तो ना कियो? है जा कान्हा, हम घर लौट जाएंगे। अब पहरा देने की मेरी बारी है। आप जाओ और विश्राम करो। वन में आने से लेकर अब तक जो भी हुआ है सब तुम्हारी योजना का ही भाग है और अब ये भी तुमने ही किया है ना कान्हा? मुझे आप नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा दाऊ? पर अब समझ ही गए हो तो बस देखते ही मत रहो, सईठा भी करो, स्मरण करो क्या है मेरा सत्य। स्मरण करो? मैं कौन? बोल कान्हा, सत्य बता। तू नहीं करो अजय? इतना बड़ा वत्स, बल्कि वत्स भी नहीं, इतना बड़ा राक्षस और इतना छोटा सा कान्हा। उज्जवल अपने बड़बोलेपन में कुछ भी बोलने लगते हो तुम। भला कान्हा में इतनी शक्ति कहाँ जो इतने बड़े राक्षस की ये दशा कर पाए? तो फिर ये किसने करो जे? ये कार्य तो बस श्री नारायण ही कर सकते हैं, है ना कान्हा? इतनी क्षमता तो उन्हीं में हो सकती है, पर सखाओ इसके बारे में गांव में किसी को पता ना चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे माँ को पता चल गया कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है तो फिर कल से हम में से कोई भी यहाँ ना आ पाएगा। तो फिर गांव में ही खेलना छुपन छुपाई। उन सब का तो केवल वन आना बंद होगा।
पर मेरी मैया तो मुझे घर से बाहर निकलने ही ना देगी। नाना, हम किसी को कछु ना बोलेंगे, है ना सखाओ? हाँ। क्या होगा हो सकता? तो हाँ क्यों ना कह रहा है? क्योंकि हम यदि वन में आते ही रहे और ऐसे ही भयानक राक्षस यहाँ पर होने का उत्तरदायी वो मुझे दूसरी दिशा में खींच रो। इस भीषण संकट में मैं क्या करूं? मैं इस संकट में अपनी प्रजा का साथ भी ना छोड़ सकता हूं और ना ही अपने लल्ला को उस नरभक्षी सिंह की मान में भेज सकता हूं। आप ही को इस समस्या का समाधान निकालना होगा। जय शालिग्राम मुझे मेरे मैया बाबा ने दिया था और उन्होंने कही थी कि जब भी कोई संकट आएगा ना प्रभु, तो इसके रूप में आप मेरा हाथ पकड़ लोगे और मुझे बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा और राजा होने की दुविधा में मैं बटा जा रहा हूं। मेरे इस धर्म की नौका जो झंझावात में फंस गई है, उसे पार लगाइए नारायण, रक्षा कीजिए नारायण। शालिग्राम यहीं तो रखा था मैंने, कहाँ गिर गया? कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं रखो तो। कान्हा, तू यहाँ क्या कर रहा है? शालिग्राम देखो तूने? अच्छे, तेरे मुंह में क्या है? कान्हा, कहीं तूने शालिग्राम मुंह में तो ना ले लियो? हे नारायण, क्षमा करना, अबोध बालक। जी क्या करो कान्हा तूने? कब बाहर निकाल शालिग्राम। लल्ला, जी अनुचित है। यदि वो तेरे कंठ में चला जाएगा तो तेरी सांस। लल्ला, ला बाहर निकाल। अच्छो बालक है ना तू? हाँ, ला। अरे तेरी मैया को पता चलेगा ना तो वो कहेगी कि ना तो प्रजा का ध्यान रख सकते हो, ना ही अपने लल्ला का। लोभ के फंदे में चारों ओर से जकड़ गए थे हम। भविष्य के स्वप्न देखते देखते अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है हमने। यशोदा और नंद भैया ने आप सबको समझाने का कितना प्रयास किया था, और यहाँ तक कि छोटे कान्हा ने भी हमें कितना समझाया, लेकिन हमने उस दुष्ट व्यापारी को अपना सारा वचन दे दिया। मुझे तो सबसे पहले अपने घर में बिठा कर ही समझाया था उन दोनों ने। कही थी कि कोई किसी भी वस्तु का दुगना मूल्य क्यों देगो, पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी। आप ही बताओ रोहिणी जी, अब किस मुंह से क्षमा मांगूंगी मैं जशोदा जी से? क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा और उसका पछतावा भी। पर अब तो बहुत देर हो गई है जशोदा जी, अब क्या होगा? जिस सुनहरे भविष्य के लिए हमने उस कपटी व्यापारी के सामने अपने नारायण के नाम का वचन दिया था,
उसने वही भविष्य लेके राजा कंस के पाँव के नीचे रख दियो है। संतुष्ट सुखी जीवन जी रहे थे हम। बछड़ों को उनके भाग का दूध मिलता था। हमारे बच्चे जितना चाहे दूध दही माखन खाते थे। अब उनके मुंह का निवाला छीनकर उस दुष्ट कंस को देना पड़ेगा चिच्ची। ना, नारायण की कृपा से तेरी जसोदा जिज्जी के पास गईयों की कमी ना है। मैं अपने घर का सारा गोधन पूरे गांव के साथ बांटूंगी। किसी भी बालक के मुंह से निवाला ना छिने को। नारायण की कृपा से गोकुल का एक भी प्राणी वंचित ना रहेगा। हाँ नहीं तो मेघ कान्हा, बाबा का कहना मान ले। कान्हा, तुझे नारायण की सौगंध है, वो शालिग्राम मुझे दे दे। क्या करो लल्ला तूने? ऐसे भी कोई कर तो है क्या लल्ला? मैं पहले से ही तुझे लेकर कितना चिंतित हूं। अच्छा पता है तुझे? क्षमा करना प्रभु। ये क्या कर रहे हो लल्ला? नारायण की मूर्ति कहाँ गई? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। मैंने तो जे भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है। जहां देखो वही नारायण। जिनके मुख में त्रिभुवन है, जो सारी सृष्टि का संचालन करते, मैं उन्हीं की चिंता कर रहा था। प्रभु, बाहर भी आप हैं और भीतर भी। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। इस सांसारिक माया में आकर मैं भूल गया था जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, जो किसी भी संकट को क्षण भर में समाप्त कर सकते, वो तो मेरे सामने ही। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चिंता समाधान नहीं, बाधा होती है। इसलिए चिंता मत कीजिए बाबा। मैं तो सदैव ही कहता हूं, मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी चिंता से दूर ही रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगाए, तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहज ही कर सकता है। और वैसे भी मेरी पूजा वही करते हैं जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास है। इसीलिए उन्हें भी ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूं, सदैव, हर परिस्थिति में।
मैं आपके साथ ही हूँ बाबा। जीवन भर उसके साथ व्यापार करने को वचन दियो है, उसका क्या जशोदा? और उस दुष्ट कंस और उसके व्यापारी ने जो समस्या उत्पन्न की, उसका क्या? समस्या है तो समाधान भी हो गई। मैंने तो कही थी ना मौसी, जो हमारे समझ में ना आए उस समाधान का दायित्व भगवान नारायण पर छोड़ देना चाहिए। ये देखो, ये आभूषण, मोती, ये स्वर्ण उपहार में देने का सामर्थ्य किसके पास होगा? कंस महाराज, तुम देख लेना, मैं इस घर को महल बना दूंगा, सब झटक लूंगा। कान्हा, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। बताओ ना, कैसे मैं गोकुलवासियों की सहायता करूं? कोई उपाय सुझाओ। तुम्हारी ये रहस्यमयी मुस्कान बता रही है कि तुम्हारी लीला पहले से ही आरंभ हो चुकी है ना? अपने कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है बाबा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। तुम सभी चिंता मत ही करो। जो अन्य व्यक्तियों के साथ बुरा करते है ना, उसके साथ देर सवेर बुरा ही होता है। और जिस हाथ से उस षड्यंत्रकारी ने तुम सबका दूध दही माखन लियो है ना, जल जाएंगे वो हाथ, जल जाएंगे वो। दोनों पिता पुत्र का इसी से स्वागत करूंगा। अचानक गदा में ताप कैसा? मेरे हाथ चल रहे हैं। और वो व्यापारी जो तुम सबके शांत जीवन में भूचाल बन के आओ है, स्वयं शांति से थोड़े ना बैठ पाएगा। अरे उसके जीवन में उस षड्यंत्र से बहुत अधिक भयंकर भूचाल आएगा। स्वामी, ये अपने आप कैसे उबलने लगा? स्वामी, आप इस घर को महल बनाने का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन ये खंडर बन गया। आप जिसके साथ मैत्री का संबंध स्थापित करके आए, वो कोई महान सम्राट नहीं, दुष्ट है। दुष्ट? उस व्यापारी ने दुष्ट कंस के साथ मिलकर भोले भाले गांव वालों का भोजन छीनो है ना। देखना उन दोनों के भोजन में कीड़े पड़ेंगे। घर गया, जीविका का साधन गया, अब क्या जाएगा हमारा जीवन? महाराज कंस का उपहार, आभूषण वाला संदूक। उन दोनों ने मिलकर तुम सबका दूध दही माखन सच्चा धन छीनने का प्रयास करो है ना। अब देखना उन दोनों का धन, उनके आभूषण सब लोहे के बन जाएंगे, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब।
ऐसा ही होगा मैया। मेरे ग्राहक। लेकिन स्वामी, ये इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं? विष्णु ने किया है ये सब। कंस ने जो किया है उसका दंड वो अवश्य भोगेगा। उसका दंड वो अवश्य भोगेगा। दंड वो अवश्य भोगेगा। किसने कहा ये? किसने कहा ये? किसने कहा? मैंने पूछा किसने कहा ये? तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, विष्णु अवतार। क्या चाहता है तू? तुम्हारे युद्ध मुझसे था कंस, और मेरे भोले भाले भक्तों को अपने जाल में फंसाकर तुमने सारी सीमाएं पार कर दी। अब जब तक तुम गोकुल के ग्वालों को अनुचित प्रकार के अत्याचार से मुक्त नहीं कर देते, तुम्हारा और अन्य सभी षड्यंत्रकारियों का सामर्थ्य, वैभव, बल सब कुछ नष्ट होता चली जाएगा। और तब तक अपने पूर्व रूप में वापस नहीं आएगा जब तक तुम उन निर्दोषों को जीवन यापन का अधिकार लौटा नहीं देते। महाराज, दूध, दही, माखन सब कुछ पूरी तरह से सड़ गया है। महाराज, सारा अनाज, फल और सब्जियां सब नष्ट हो चुकी है महाराज। महाराज, महल का सारा पेयजल दूषित हो चुका है। छल है ये। ओ विष्णु अवतार हमें अपने माया जाल में फंसा रहा है। ऐसी सड़ी हुई मिठाइयां मैंने आज तक नहीं खाई हैं। खोए की नहीं, पत्थर की बनी है ये, उससे भी कड़ी है तुम्हारी ये मिठाइयां। आज के बाद कभी मिठाई नहीं लेंगे। जो बुरे कर्म करते हैं उनके साथ बुराई होता है, और अच्छे कर्म करने वाले को अच्छाई मिलती है। आप अपना कर्म कीजिए बाबा, आपकी चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। और हाँ बाबा, शीघ्र ही आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा। स्मरण रखिएगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बाबा, मैया आ रही है, क्या करूं? कछु सुझाव दो ना बाबा, जिससे मैया मुझे ऐसे नहीं देख पाए। सुनो जी, आपने पुकार लगाई थी क्या? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? और आप भी बदले बदले से दिख रहे हो। पूजा करके तनिक शांति मिली ना? शांति ही नहीं यशोदा, प्रभु नारायण ने मुझे समस्या को समाधान भी दे दिया। मैं बस अपना कर्म करूं। कल कंस से मिलने मथुरा जाऊंगा मैं। उस दुष्ट अत्याचारी से मिलने जाओगे आप? ना ना, मैं आपको उससे मिलने ना दूंगी। देखो ना आपने कैसे हमारे गांव वालों को फंसाओ है उसने। अवश्य ही आपको भी उसी उद्देश्य से बुला रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु? कुछ देर पहले ही तो मैया सभी को मुझ पर अर्थात श्री नारायण पर विश्वास करने की सीख देकर आई है। अब देखो स्वयं चिंता करी है ये।
चिंता मत ही करो यशोदा, मुझे श्री नारायण किसी भी जाल में ना फंसने देंगे। वो तो यही है हमारे साथ। यही है, इसका क्या अर्थ है जी? तुमने कही थी ना कि तुमने उन्हें हर जगह देखो, हमारे घर में, गोकुल में, तो इसीलिए तुम चिंता ना करो, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। कल भोर होते ही मैं मथुरा निकल जाऊंगा, पता तो चले वो हमसे चाहतो क्या है। हम ऐसे भूखे प्यासे कब तक रह पाएंगे? कंठ सूख रहा है, जठराग्नि मेरे उदर को जला रही है। अन्न और जल के बिना यदि एक भी दिन और रहना पड़ गया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। महाराज कंस जिस विचारधारा पे विश्वास रखते थे उसे ही भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि युद्ध करने के लिए और उसे पराजित करके स्वयं विजयी होने के लिए स्वयं जीवित रहना आवश्यक होता है। प्रभु ने जो दृश्य मुझे दिखाए, किस बात का संकेत थे वो? क्या मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित करना ही उनकी योजना थी? बहुत सोच विचार के भी ना समझ में आ रहा है। कंस ने, उस व्यापारी ने हमारे साथ जो षड्यंत्र रचो है ना, वो आते कैसे बचेंगे? पर घर में सब स्त्रियां चिंतित हैं। सुनो भाई सब लोग, नंदराज ने निर्णय लियो है कि वो इस बार कंस से मिलने अकेले जाने वाले हैं। पहले ही वो गांव वालों से सारा दूध दही माखन हड़प चुका है, अब आप और मटकियां क्यों ले जा रहे हो उस दुष्ट के लिए? यशोदा, वो दुष्ट है, अत्याचारी, पर है तो हमारे महाराज ही ना। वैसे खाली हाथ थोड़ी ना जा सकते हो। तुम अपना ध्यान रखना। सुनो जी, मुझे पता है कि मुझे श्री नारायण पे विश्वास रखना चाहिए, बल्कि मैं भी तो यही समझा रही थी इन गोपियों को, पर पता ना क्यों मुझे लग रहा है इसके पीछे उसका कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ना तो आपको अकेले क्यों बुलाता वो? मैं जानता हूं यशोदा, उसने मुझे क्यों बुलाया है, पर मैं तुम्हें ना बता सकता। मैं ना चाहता हूं कि तुम चिंता करो। राजा होने के नाते यदि मेरे कुछ करने से मेरी प्रजा का हित होता है तो मुझे वो करना पड़ेगा यशोदा, फिर चाहे वो मुझे कितना ही अप्रिय क्यों ना लगे। हे नारायण, मेरी दुविधा दूर करो, कुछ ऐसा करो कि इन्हें जाना ही ना पड़े उस दुष्ट के सामने। जी इतनी सुबह कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। पूर्णामासी, आप? यशोदा, पूर्णामासी, इतने दिनों बाद? क्या होगा मौसी? सब कुछ कुशल तो है? मैं तो बस इतना जानती हूँ नंदराज, ये लोग आपसे मिलना चाहते थे। कौन? इतनी सुबह आप सब यहाँ?
क्या होगा? हमारे भोले भाले गोकुल वासियों को फंसाने के बाद यहाँ आने का साहस कैसे करो तूने? यशोदा, पूछो जी, पूछो इससे ये क्या करो यहाँ? इनकी ये दशा आप सबने तो ना की? नहीं नहीं, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। हमारा बस चलता तो इससे भी बुरी दशा करते। ये सब तो मेरी करनी का फल है नंदराज। इसे इसके किए का दंड मिल गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए नंद महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने इन सब गांव वालों को फंसाने का षड्यंत्र महाराज कंस के कहने पे किया था। वही मेरी भूल थी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। बहुत शीघ्र बुद्धि आ गई तुम्हें। मैंने आप सबको लोभ के जाल में फंसाने का प्रयास किया। सच तो ये कि मैं स्वयं लोभ में ग्रस्त था। सब कुछ अधिक से अधिक धन के लिए किया था मैंने। सब कुछ खो दिया। मेरा भोजन सड़ गया, मेरी मिठाई में कीड़े मकोड़े पड़ गए, मेरे स्वर्ण आभूषण मोती सब कंकड़ पत्थर बन गए। अवश्य इसका कोई नया छल है जे। नहीं 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 नहीं, मेरा कोई छल नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूं। मैंने कही थी ना, श्री नारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दुष्ट और अत्याचारी का दूत बन के आया था ना, ये तो होना ही था। स्वयं श्री नारायण ने न्याय करो है हमारे साथ। आप बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो कर्मों का फल मरने के बाद मिल रहा है, लेकिन आपके श्री नारायण ने मुझे इसी जन्म मेरे कर्मों का फल दे दिया, कर्मों का दंड दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण, बहुत कृपा की हो आपने। पर इसका अर्थ ये ना है कि हम सबने आपको क्षमा कर दिया है। मैं यहाँ क्षमा के लिए नहीं आया हूँ नंदरानी। तो फिर किस लिए आए हैं? मैं तो इन भोले भाले गोप गोपियों को इनकी शपथ से मुक्त कराने आया हूं। पर इन सब ने वो शपथ अपनी इच्छा से ली थी, आप उसे कैसे मुक्त करा सकते हो? और एक शपथ दिलवाकर। आप लोगों ने भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर यह शपथ ली थी कि आपका सारा दही, दूध, घी, माखन आप केवल मुझे और मुझे ही देंगे। आज उसी भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर मैं आपको शपथ दिलवाता हूं कि आपका सारा दही, दूध, घी, माखन उसमें से एक कण भी आप मुझे नहीं देंगे। प्रतीक्षा क्या कर रहे हो आप सब? शपथ लो। हाँ जशोदा जी, आपने सही कही थी। हम बस श्री नारायण पर विश्वास रखें तो सारे कार्य सज जाते हैं। मुझे आशा है कि व्यापारी जी की तरह आप सबको भी अपनी शिक्षा मिल गई होगी। हाँ नंदराज, अब हमें अपनी भूल से सीख मिल गई है। अब हम कभी भी किसी के लोभ के जाल में ना फंसेंगे। जब यहाँ आभास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हाँ हाँ, इस घटना से मुझे भी सीख मिल गई है।
मैं भी जो शपथ लेती हूँ कि आज के बाद सारा का सारा दूध दही माखन इस पर सबसे पहला अधिकार गाय के बछड़ों पर ही होगा। सीख समझ सभी ने जैसे ही ली शपथ कि अब लोभ करेंगे ना हानि से भी अधिक मिला है माखन बह रहा देखो कृष्ण लीला देखो कृष्ण लीला। हाँ, और हम दोनों भी श्री नारायण की शपथ लेते हैं, दूध दही माखन बेचने के लिए हम बाद में बचाएंगे और पहले अपने बालकों को पेट भर के खिलाएंगे। मैया, दादी, शीघ्र चलो। जो माखन प्रसाद की मटकी आप मंदिर से चढ़ा के लाई थी, वो पूरी भर गई है और माखन निकल निकल के भरो है। इसीलिए बड़बोलो कहलाते है तू। फिर कहने लोगों कथा कहानी। मैया, अपने घर पे भी ऐसा ही हो रहा है। यशोदा, वो देख तुम्हारी माखन की मटकियां। मैंने कहा था ना, आप सभी पर श्री नारायण की विशेष कृपा है। जैसे ही आप सबने अपनी भूल स्वीकार कर ली, भगवान ने आपके माखन की सारी हानि पूरी कर दी। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। मैया चलो ना। कौन से कान्हा पे विश्वास करूं मैं? उस सियाने पे जो कुछ ही समय पहले अपनी लीला दिखा रहा था, या उस निर्दोष पे जो आसपास की हर घटना से अनभिज्ञ बैठो है? तो क्या इसका अर्थ ये है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें पुण्य लाभ होता है, और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारी हानि होती है, हम पराजित हो जाते हैं। अस्ति प्राप्ति। मैंने कहा था ना, ये सारी माया उस विष्णु अवतार की है। अरे वो तो इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि अपनी ही माया का प्रयोग पर्याप्त समय तक कर पाए, और
पराजय स्वीकार करने पर विवश कर पाए। किंतु तुम्हारे मुख की भावभंगिमा तो कुछ और ही कथा कह रही है। क्यों? सत्य कहा ना मैंने। महाराज, सब कुछ पहले जैसा इसलिए हो गया क्योंकि क्या? ये उस विष्णु की माया थी, और क्या? हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था। हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था ताकि वो गोकुल वासियों को अपने साथ व्यापार करने के वचन से मुक्त कर सके। मेरी आज्ञा लिए बिना, मुझे बिना बताए मेरे लिए हुए निर्णय को पलटने का साहस भी कैसे कर लिया तुमने? हमने आपकी ही विचारधारा का अनुसरण किया है महाराज। आप ही कहते हैं ना, जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, और जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। भूख और प्यास से आप तो दुर्बल हो ही जाते महाराज, पर आपकी सेना और सेवक अपने प्राण बचाने के लिए आपसे दूर हो जाते। आपके और उस विष्णु अवतार के बीच 4 वर्षों से चलते आ रहे इस संघर्ष में ये एक छोटी सी झड़प है महाराज, और यदि हम ये झड़प हार जाते तो शेष युद्ध करने के योग्य भी नहीं बच पाते। जब आप पूरी तरह से अकेले, शारीरिक रूप से दुर्बल और असहाय होते, और तब वो विष्णु अवतार, वो बालक आप पे प्रहार करता, तब आप क्या करते महाराज? आत्मरक्षा आवश्यक थी महाराज, क्योंकि शत्रु पर उसके वार से भी अधिक घातक प्रहार करने की योजना तभी बनाई जा सकती है जब तन और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो। सच्ची बताओ, ये सब आप ही ने क्यों है ना? आप बहुत दूर से आई हो ना, भूख लगी होगी। मैं माखन लाऊं? आज पूरे गोकुल में माखन बह रहा है। इसके पीछे आप ही की लीला है ना? मैं अभी माखन लाता हूँ। ये लीजिए। बताओ ना, पूरे गांव में प्रसन्नता की बयार बह रही है। हर ग्रामवासी के मुख पर हर्ष और उल्लास दमक रहा है। ये सब आप ही का चमत्कार है ना? बताओ प्रभु, ये महिमा आप ही की है ना नारायण? ठहरो, मैं आपके हाथों से खिलाऊंगा आपको। बताओ ना प्रभु, आप लालन करवाने आए हो या सबका पालन करने आए हो? बोलो ना प्रभु, बताओ ना।